मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा से नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने अपनी बहाली व अन्य मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन एमडी कार्यालय कुसुम्पटी शिमला में जोरदार धरना दिया। धरने में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। 10 दिन से चला आंदोलन अचानक उग्र हो गया और कर्मचारी कुसुम्पटी स्थित सड़क से उठकर एमडी एनएचएम के कार्यालय में धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। धरना दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ और कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों में कई दौर की वार्ता चलती रही। कर्मचारियों की बहाली के मुद्दे पर अधिकारियों की निरस्ता से गुस्साए कर्मचारी तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग पर अड़े रहे और धरने पर डटे रहे। इस दौरान काफी पुलिस बल तैनात रहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए माकपा विधायक राकेश सिंघा और विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सीटू पूरे प्रदेश के मजदूरों को लामबंद करके इन मजदूरों की बहाली की लड़ाई को तेज करेगा। इस आंदोलन के तहत जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर मजदूरों की लामबंदी होगी। इस क्रम में जेल भरो, गिरफ्तारी, चक्का जाम, धरने, प्रदर्शन व रैलियां आदि शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार, एनएचएम व मैड स्वान फाउंडेशन कंपनी प्रबंधन को चेताया है कि वे मजदूरों की सेवाओं को यथावत जारी रखें, अन्यथा उनके खिलाफ प्रदेश व्यापी मोर्चाबंदी होगी। उन्होंने एनएचएम प्रबंधन पर मैड स्वान फाउंडेशन कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनएचएम कंपनी प्रबंधन के नाक तले पुरानी कंपनी जीवीके कर्मचारियों के कानूनी लाभों को दिए बगैर कार्य छोड़ गई है, परंतु वे खामोश हैं। इस तरह कर्मचारियों की सब ओर से लूट की गई है। आज जब ये कंपनी बदली जीवीके और नई कंपनी मैड स्वान फाउंडेशन आ गई तो 200 के करीब 108 और 102 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसको सीटू भी उस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। और आज जो उसी आंदोलन के तहत जो है आज हम जो एमडी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, उनके कार्यालय में आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन हमने जाहिर किया है, अपना आक्रोश जाहिर किया है। और लगातार जो है ये आंदोलन पिछले कई घंटों से चल रहा है और एक मन में हमने ये ठाना है कि जब तक ये कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलता है या कोई निर्णय नहीं होता है इनकी बहाली के संदर्भ में इन कर्मचारियों के, तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि ये वो कर्मचारी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ड्यूटी दी है, तो इसलिए प्रदेश सरकार को जो आगे आकर जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रदेश सरकार को न्याय देना चाहिए। और जो हिमाचल हाई कोर्ट के भी और जो सीजीएम कोर्ट के भी निर्णय रहे हैं इन कर्मचारियों के वेतन और दूसरे मुद्दों के संदर्भ में, उनको अक्षरशः लागू करना चाहिए। तो आंदोलन अभी जारी है और लगातार चल रहा है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए 108 और 102 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से कार्यरत 200 से ज्यादा पायलट, ईएमटी व कैप्टन सहित एम्बुलेंस कर्मियों को बेवजह गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी भी पूर्व कंपनी जीवीके के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर बदलने पर सैकड़ों मजदूरों की छटनी कर दी गई है और उनकी जगह भाई भतीजावाद व सिफारिश के आधार पर नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। उन्होंने मांग की कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। कोई ऐसा जो पॉजिटिव रिस्पांस होता है वो कुछ नहीं दिया। हमने उनसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ आश्वासन भी नहीं मिला। और तो छोड़ो आप, तो इसलिए हम इस धरने प्रदर्शन पे आज 10 दिन हो गए हमें। पिछले 29 तारीख से हम लगातार बैठे हुए जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हमने सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो निकाले हुए कर्मचारी हैं उनको एज इट जैसे निकाले हुए वैसे ही उसी स्थान पर रख दिया जाए, हमारी और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब नहीं मान रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तो फिर हम 24 घंटे के बाद सारी एम्बुलेंसें बंद कर देंगे। 108 में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और आज हमारे को यहाँ बैठे हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं प्रदेश सरकार से और एनएचएम विभाग से, यही जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी बातें मानी जा रही, या कौन सी गलती हमने ऐसे कर दी है जो हमारी बातें नहीं मानी जा रही। और सर, सबसे पहली बात तो ये बात तो सरकार और एनएचएम विभाग को याद होनी चाहिए कि जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ था, कोरोना काल शुरू हुआ था, जब कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, जब कोई मेडिसिन नहीं थी, तब सबसे पहले हम लोग ही थे, जो एम्बुलेंस विभाग ही था जो
सबसे पहले लोगों को घर से उठा के लाते थे। लोगों को जब उसी के फैमिली के लोग उसको पानी तक नहीं पिलाते, उसको हाथ नहीं लगाते, वो हम लोग ही थे जो घर से उठा के उनको लाए और हमने अस्पताल में उनको ये किया, भर्ती करवाया है। तो फिर हम प्रदेश सरकार से ये जानना चाहते, उस टाइम तो हमें कोरोना वॉरियर के नाम से जाना जाता, बड़ा कोरोना वॉरियर। आज वो कोरोना वॉरियर इस दिन के लिए बनाया गया था कि वो उसके बाद हमारी नौकरी हमसे छीन दी जाए। और अगर सरकार हमारे ऊपर हमारी बात सुनती है, मानती है, कुछ निर्णय निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके बाद चक्का जाम शुरू हो जाएगा। फिर प्रदेश सरकार हमें जिम्मेवार ना ठहराए इस बात के लिए कि इन लोगों ने ये किया। और हम प्रदेश की जनता से भी ये आग्रह करते हैं कि हम लोगों ने आपकी सेवा की है, जो आज लोग आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे परिवार, हमारी फैमिली है जो सब सड़कों पे उतर गई है, और हमारे लिए कुछ प्रदेश सरकार को कुछ सोचना तो पड़ेगा।